अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूनी व्लॉग। सो टुडे बेसिकली यहाँ पर हम लोग कुछ स्कॉलरशिप के लेक्चर्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी एंड होने वाली है। सो यहाँ पे लास्ट जुम्मा था जो मैं यूएमटी में पढ़ रही थी आज। أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. दिस व्लॉग इज़ बेसिकली माई एग्ज़ाम्स व्लॉग। सो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मेरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और खाने पीने की चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी। इट वाज हैट्रिक रूटीन थी थोड़ी बहुत क्योंकि सिर्फ मेरे पास 2 से 3 ही काम होते थे, या मैं पढ़ लेती थी या मैं खा पी लेती थी। सो यही 2 काम थे जो मेरे कंटिन्यूसली चल रहे थे। यहाँ पे मैंने अपना सेटअप वगैरह रखा था क्योंकि जब तक आप प्रॉपरली बैठ के पढ़ो ना तो नहीं सही से पढ़ा जाता। सो यहाँ पे बिरयानी बनने में थोड़ी देर थी क्योंकि गैस कम आ रही थी, तो मैंने कहा चलो खाने में तो भी टाइम है तो क्यों ना मैं योगर्ट खा लूँ। सो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी और उसको, और सनी बनी को भी कुछ हो रहा था कि भाई अभी तक बिरयानी आई नहीं है, हमें बहुत भूख लग रही है। ये पड़ा हुआ है, अभी आपको देते हैं, अभी जब बिरयानी रेडी होती है ना फिर आपको देते हैं। ओके। माशाल्लाह से यहाँ पे बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, थोड़ी सी बस थोड़े से चावल थोड़े हो गए थे लेकिन गैस ना आने की वजह से। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, मज़े की थी, बहुत मज़ा आया खाने को, काफ़ी दिनों बाद खाई। सो यहाँ पे मैंने सनी पनी को रखा था क्योंकि सनी पनी बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे और ये लोग अब नहाने की कोशिश करते, पानी के अंदर जो पीने वाला पानी था उसके अंदर ही घुस के नहाने की कोशिश करते। तो मैं कहा चलो नहा देती हूँ इनको क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं इनको नहा नहीं थी। लेकिन फिर मैं कहा चलो इनको नहला देती हूँ, ईजी हो जाएंगे ज़रा थोड़े। यहाँ पे बनी आ गया था और सनी अभी आ रहा था तो इसलिए सनी बनी बैठा इधर ही इंतज़ार कर रहा था सनी का। सो यहाँ पे नहलाने के बाद मैंने कहा इनको सुखा ही दूँ आज,
सो यहाँ पे मैंने ब्लो ड्रायर के साथ इनको सुखाना शुरू कर दिया। मैं कहा थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर इजी रह जाएंगे। फिर मैंने किचन में ही रखा ताकि किचन क्योंकि गर्म है रादर देन रेस्ट ऑफ द रूम, सो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग आज किचन में ही रहो, और ड्रायर करके उनको अच्छे से फिर मैंने बिठा दिया था। नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा शरारतें सूझ रही थी। सो यहाँ पे बनी ने ऊपर से अपना खाने वाला पॉट निकाल के नीचे फेंका हुआ था, नीचे उठा उठा के उसको फेंक के तो उसके साथ खेल रहा था मज़े से। यहाँ पे मैं अपनी तैयारी कर रही थी फ़र्स्ट पेपर की। सो ये सुबह सुबह का टाइम था, एक्चुअली में मेरा पेपर अर्ली मॉर्निंग था, तो यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी, अर्ली मॉर्निंग अपने पेपर की तैयारी कर रही थी क्योंकि इसके बाद मैंने अपना पेपर देने जाना था। सो आज का बेसिकली मेरा नाश्ता फेवरेट नाश्ता था, पूरे थे। असल में मामा मुझे जो थी ना वो अच्छा सा खाना खिला रही थी ताकि कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आऊँ। सो यहाँ पे मेरी मनपसंद के खाने चल रहे थे एग्ज़ाम्स के दौरान। यहाँ पे मैं पहले पेपर अपना देने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फोग है। बहुत ज़्यादा फोग थी उन डेज़ के अंदर क्योंकि उस टाइम पे सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज़ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था लाहौर के अंदर। सो यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एक्चुअली इट वाज फ्रीजिंग। सो यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेपर दे आई थी, और पेपर के हालात भी आपको दिख सकते हैं कि हाथों के ऊपर पूरे पूरे लाइंस बनी हुई है, सारी इंक वगैरह लगी हुई है, पेपर पे भी थोड़ी बहुत इंक लगी थी। तो यहाँ पे घर आके बर्गर वगैरह खाने के बाद मैं पढ़ना शुरू की थी। सेकंड पेपर मैं रिकॉर्ड करना भूली थी। सेकंड पेपर देने के आने के बाद पॉपकॉर्न खा रही थी मैं खुशी से, बिकॉज सेकंड पेपर वाज लिटिल बिट टफ। और यहाँ पे अब मैं थर्ड पेपर की तैयारी कर रही थी क्योंकि अब मैंने थर्ड पेपर जाना था। ये मेरे पेपर्स मोस्टली जो थे वो बैक ऑफ पेपर्स थे, डे बैक टू बैक डेज में थे, सो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे लाइट गई हुई, तो लाइट जाने के बावजूद जो थे ना ये लोग बोल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी इनकी, चुप नहीं थे कर रही 2 मिनट भी। सो यहाँ पे अगेन स्टीम चिकन मेरे लिए रेडी था, यमी यमी सा, ताकि के पेपर अच्छे हों। और यहाँ पे मैं अपना थर्ड पेपर दे के आ रही थी और लिखा हुआ था वहाँ पे आगे एग्ज़िट। सो उन्होंने कहा कि भाई ये वाकई निकल ही जाए अब ये लोग, तो अब वाकई ही हम जा रहे हैं, तो अल्लाह हाफिज़ कह देंगे अपनी यूनिवर्सिटी को जल्दी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे पेपर हम लोग दे चुके थे। अब मैं जाने लगी थी अपने घर, और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद हलवा पूरी का नाश्ता किया था, काफ़ी अरसे बाद किया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं बाहर का नाश्ता ज़्यादा नहीं करती। सो यहाँ पे मैं लास्ट पेपर की तैयारी कर रही थी, और ये कबूतर जो थे वो मुझे बार बार आके डिस्टर्ब करते थे, हर 5 मिनट बाद ही नीचे आते थे, यहाँ से झाड़ू के तिनके लेकर ये ऊपर चले जाते थे। इन्होंने ऐसे ही किया था, हर 2 मिनट बाद नीचे, हर 2 मिनट बाद ऊपर। तो यहाँ पे हम लास्ट पेपर देने जा रहे थे, और लास्ट पेपर की तैयारी सारे बैठे कर रहे थे। करते करते बारिश होना शुरू होगी। सो यहाँ पे जो है वो हम लोग क्लासरूम में बैठ चुके हैं आज आखिरी पेपर देने के लिए अपना 8th सेमेस्टर का। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पेपर इज़ गोइंग टू बी। सो ओके, लेट्स गिव मी अ पेपर। यहाँ पे हम सारे जो थे वो टूस कर रहे थे पेपर देने से पहले। यहाँ पे पीछे एक मेरी दोस्त रह गई थी, वो फ़ौरन आई कि भाई मैं पीछे ना रह जाऊँ, कहीं टूस करते हैं पेपर ही के खैर है, पेपर हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सो यहाँ पे हम लोगों ने पेपर अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए थे, हम सबके फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट पेपर वाले दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने कहा क्यों ना 5 मिनट राउंड मार ले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग इस इवनिंग टाइम में यूनिवर्सिटी के अंदर थे। पेपर हमारा इवनिंग टाइम था, तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम बाद जो थे वो रात के व्यू, यूनिवर्सिटी का रात का व्यू देख रहे थे। सो हमने कहा चलो थोड़ी देर वॉक कर लें, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ले लें, क्योंकि आज पेपर का लास्ट डे है। तो यहाँ पे बस हम लोग कुछ वॉक चल रही थी हम लोगों की, और साथ में जो है वो मस्तियाँ चल रही थी, क्योंकि पेपर जो ख़त्म हो गए तो कुछ ना कुछ तो हमने मस्तियाँ तो होती हैं। सो यहाँ पे घूमते फिरते हम लोग चल रहे थे, और एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग व्यू, नाइट व्यू मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी का अपनी, क्योंकि लाइटनिंग बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू द डे टाइम। और यहाँ पे इस बिल्डिंग, एसटीडी बिल्डिंग, तो मुझे रात के टाइम ऐसे लग रही थी जैसे ये शादी हॉल ही है, और किसी शादी हॉल में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद हम लोग सब चले गए, क्योंकि हमने अब घर जाना था। तो यहाँ पे आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी लाहौर में। उस दिन के बाद काफ़ी सारी बारिशें हुई। आप बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि आप देख सकते हैं कि हमारी यूएमटी के ग्राउंड के अंदर जो था वो समुंदर बना हुआ था, यू कैन सी दैट।
अभी तो ये थोड़ी कम बारिश हुई थी जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉक्स की ही ज़रूरत पड़ी थी, सिर्फ ब्लॉक्स ही रखे हुए थे उन्हें रोड क्रॉस करने के, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बेंचेस रखे होते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आई डोंट नो, बस ये हमारे डिपार्टमेंट के बाहर ही कुछ ज़्यादा ही तालाब और समुंदर बह रहा होता है। खैर, ये था मेरा व्लॉग, आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।